कल्पना कीजिए कि आप तपती गर्मी में खुद को तरोताजा करने के लिए किसी कैफे में जाते हैं और एक ठंडा ठंडा नींबू पानी ऑर्डर करते हैं, लेकिन जब बिल आपके हाथ में आता है तो आपके पसीने छूट जाते हैं। बिल में नींबू पानी की कीमत के साथ एक अजीब सा टैक्स जुड़ा होता है, गैस क्राइसिस चार्ज। आप हैरान होकर सोचते हैं कि भाई, नींबू पानी बनाने में गैस का क्या काम? क्या अब नींबू को भी उबाल कर सर्व किया जाता है? जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही बिल तेजी से वायरल हो रहा है जिसने न केवल इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है बल्कि देश में गहराते गैस संकट की एक नई और अजीब तस्वीर भी पेश की है। ये पूरा मामला बेंगलुरु के कोतनूर स्थित थियो कैफे का है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक यूजर ने इस कैफे के बिल की फोटो शेयर की जिसमें 2 मिंट लेमोनेड यानी नींबू पानी का ऑर्डर दिया गया था। बिल में CGST और SGST के साथ साथ अलग से 5% का गैस क्राइसिस चार्ज जोड़ा गया था। 2 नींबू पानी पर करीब 17 रुपए का ये अतिरिक्त शुल्क देखकर लोग दंग रह गए। जैसे ये फोटो वायरल हुई, नेटिजन्स ने कैफे को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। लोगों ने मजे लेते हुए पूछा कि क्या अब नींबू पानी बनाने के लिए भी गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन इस वायरल बिल के पीछे की सच्चाई भारत में चल रहे गंभीर LPG संकट से जुड़ी है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और ईरान इजराइल तनाव के कारण भारत में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत से हम सब वाकिफ हैं। बेंगलुरु के कई रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि उन्हें ब्लैक मार्केट से एक सिलेंडर के लिए 3000 से 6000 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। कैफे के मालिक ने सफाई देते हुए कहा कि ये चार्ज उनकी मजबूरी है। उन्होंने बताया कि बिजनेस चालू रखने के लिए उन्हें ये अतिरिक्त बोझ ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि जो चीजें गैस पर नहीं बनती उन पर ये चार्ज क्यों? इस पर कैफे का कहना है कि एक सिस्टम जनरेटेड चार्ज है जो कुल बिल पर लागू होता है। सिर्फ यही कैफे नहीं बल्कि बेंगलुरु के कई अन्य होटलों ने भी खाने की थाली पर 10 से 30 रुपए तक का गैस सप्लाई इशू चार्ज जोड़ना शुरू कर दिया है। कहीं मेन्यू से डोसा और इडली जैसे ज्यादा गैस लेने वाले व्यंजन हटाए जा रहे हैं तो कहीं चाय नाश्ते के दाम दोगुने हो गए हैं। होटल एसोसिएशंस का कहना है कि ये बिजली से चलने वाले इंडक्शन चूल्हों पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक आए इस संकट ने छोटे दुकानदारों की कमर तोड़ दी है। बेंगलुरु के इस वायरल बिल ने गंभीर सवाल खड़े कर दिया है। क्या आपदा में अवसर तलाशना सही है? एक तरफ रेस्टोरेंट मालिकों की अपनी मजबूरी है तो दूसरी तरफ ग्राहक इसे खुली लूट मान रहे हैं। प्रशासन और होटल एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का कोई भी अतिरिक्त गैस चार्ज वसूलना कानूनी रूप से गलत है, क्योंकि टैक्स की दरें सरकार तय करती है। फिलहाल हॉर्मुज से आ रहे भारतीय गैस जहाजों से उम्मीद जगी है कि जल्द ही ये किल्लत खत्म होगी। तब तक के लिए अगली बार बाहर कुछ भी ऑर्डर करने से पहले बिल को ध्यान से जरूर देखिएगा।